नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं कर ही रही हूँ सफाई, और ये पर्दे उतार दिए थे मैंने। आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अच्छे नहीं लग रहे हैं पर्दे, और मुझे भी खुद ऐसा लगा कि जैसे बीच में मतलब जगह खत्म सी होगी। तो इसीलिए मैंने ये उतार दिए थे। मैंने कहा चलो ये दूसरी जगह साइड कर देंगे, लगा देंगे कभी पर्दे चेंज करने हुए। और जो बाकी के फालतू पर्दे थे जो बच रहे थे, जो हमने यूज नहीं किए, वो हमने रिटर्न कर दिए थे, वो हो गए थे। तो यहाँ पे बस अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। इधर वाली साइड जो है वो क्लीनिंग हो गई थी मेरी, बस झाड़ू वगैरह रह रही थी। हालांकि अभी किचन में भी मेरा सामान जो है वो रखा हुआ है, डब्बे वगैरह। और क्योंकि वीडियो पिछले हफ्ते का है, तो इसीलिए आप लोग बोल लेंगे कि दी राशन तो आप कब लेके आए थे, और अब आप मतलब वो चीज़ पैक कर रहे, मतलब रख रहे उन्हें। तो ये क्योंकि बीच में वीडियो नहीं आ पाया था, इस वजह से। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब जो है मैं करने लगी हूँ किचन में आके अपना काम। और ये जो जार है सारे, ये मैं इसमें रैक में रख दूंगी सारे के सारे। और फिटिंग तो खैर मैंने बताया था कि सोच रहे करवाने की, लेकिन कब होगी कब नहीं वो नहीं पता। ये रैक वैसे तो अच्छी है, लेकिन अगर इसे ये थोड़ी सी हैवी होती ना तो ये ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये एक जगह रखी है तो ये ठीक है। अगर मतलब मैं आपने भी बोल रहे थे ना कि इसको फ्रिज के उधर वाली साइड कर दो, और इसे उधर वाली साइड मैंने पहले रखा था, बीच में फ्रिज के और उधर वाली उसके जो स्लेब्स आए उसके। लेकिन इसमें से जब मैं कंटेनर निकालती थी ना, इसको बाहर निकाल के, तब कंटेनर निकलता था अंदर से किसी भी चीज का, तो ये मुड़ जाती थी बीच में से। अब तो ये दीवार के सपोर्ट में खड़ी है तो खड़ी है आराम से, लेकिन अगर इसको जरा सा भी हाथ लग जाता है ना तो ये गिर जाती है। तो थोड़ी सी अगर हैवी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो देखिए जी, सारे जार लग गए हैं। उधर मैं किचन का स्लैब भी थोड़ा सा साफ कर दूंगी। और सुनीता तो बाद में आएगी, उससे पता नहीं वो आके चली गई थी, मैंने उसे बोल दिया था, मैंने कहा ये मैं कर लूँ पहले फिर। तो देखिए यहाँ पे फटाफट मैं किचन समेटूंगी और उसके बाद लगाना शुरू करूंगी मैं झाड़ू। जी देखिए, किचन में हो गई है सारी सेटिंग, और अब मैंने लगानी शुरू कर दी है झाड़ू। और रोज के रोज ही बहुत गर्दा निकल जाता है, गर्दा मिट्टी बहुत निकल जाता है रोज के रोज, जिसमें क्योंकि जब भी सामान इधर उधर करते हैं तो तब सामान के साथ सामान के नीचे डस्ट, धूल, मिट्टी, सारी चीजें होती ही है। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला बेड सा है, इसको भी मैं ठीक कर दे रही हूँ, और इसको भी मैं थोड़े से चादर वगैरह सही करके। बच्चे होते हैं ना घर में, तो कहीं ना कुछ सामान पड़ा ही मिलता है, कहीं कितना ही रख लूं मैं करके, लेकिन बच्चे मेरे ऐसे हो रहे, एक सामान उठाएंगे, कुछ कपड़ा पहनना, जरा सी देर पहनना, उसे घेर दिया, कुछ सामान उठाया, पढ़ाई करी या कुछ करा, तो उस वाले सामान को वहीं पे ही छोड़ दिया। तो ऐसे करता है, और मैं इन्हें इतना कहती भी हूँ, मैंने कहा बेटे जहाँ से सामान उठाते हो वहीं कर दिया करो। तो जी देखिए, रूम के पर्दे वगैरह मैंने सेट कर दिए। और इस वाले गेट के पीछे मैंने जो हैंग करने की होती है, एक वो आती है ना ऑनलाइन, वो भी मैंने टंगा दी है। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह लग गए हैं। पिंक वाले पर्दे तो सुंदर लग रहे हैं, लग तो ग्रीन वाले भी अच्छे रहे हैं, लेकिन वही है ना कि लाइट सा हो गया तो पर्दे भी लाइट हो गए। अब पिंक कलर में तो पिंक थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा, लेकिन ग्रीन वालों में इतना नहीं नजर आ रहा। तो जी अब बारी आ गई है इस वाले एरिए की, और ये काफी मैसी सा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे भी अब मैं करूँगी। और ये कर्टन्स मैंने निकाले हुए थे, क्योंकि मुझे लगाने थे इस वाली साइड ही। और मैं सही में बताऊँ, नए वाले पर्दों से ज़्यादा सुंदर ये वाले पर्दे लग रहे। तो देखिए, जो पर्दे उतारे थे मैंने, वो मैंने रख दिए हैं दीवान में। तो सोफ़ों का और इस दीवान का जो भी सामान होगा, कुशन कवर है, बेडशीट है, या कवर है सोफ़े के, या पर्दे, वो मैंने दीवान में ही रख दिए, क्योंकि इधर ही बिछाने हैं तो इधर ही मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दूंगी, नई कॉटन की बेडशीट मैं बिछा दूंगी। और मेरे ज़्यादातर जो बेडशीट है सिंगल बेड की, वो वाइट ही है। तो डर भी रहता है कि कहीं बच्चे कुछ गिरा ना दे। और यहाँ पे बस मैं देखिए, ये वाली बेडशीट है, और ये मेरे पास 2 ढाई साल पुरानी बेडशीट है, ज़्यादा ही होगी।
मैं इसको लेके आई थी और बहुत सुंदर ये बिछाने के बाद लग रही बेडशीट। और क्योंकि मेरा जो दीवान है वो थोड़े से बड़े साइज का है, तो नॉर्मल जो उस दिन मैं आशु के साथ जाके लाई थी ना ये बेडशीट इसकी दीवान की, वो तो आई नहीं। इस पे मैंने अभी बिछा के देखी थी, कल कल देखी थी दिखे बिछा के, वो तो बेचारी आई नहीं, ऊपर ऊपर की साइड आई, साइडें तो बिल्कुल भी आई ही नहीं उसकी। तो खैर देखिए बेडशीट बिछा दी है मैंने। अब यहाँ पे ये जो है मेरे कुशन, ये जो नए थे, ये भी मेरे पिछले साल के लिए हुए हैं, कुशन भी और कुशन कवर भी, सोफे के कवर जो सारे नए थे ना वो सारे मैं नए आज लगा दे रही हूँ सामान। यहाँ पे मैं सारा नया सामान लगा रही हूँ, जिसमें सोफे के कवर भी, ये कुशन भी, कुशन कवर भी, टेबल कवर भी, बेडशीट भी, पर्दे पुराने हैं। तो यहाँ पे देखिए रूही भी मेरे साथ लग रही है। 10 मैं कुशन लाई थी, 10 कुशन कवर लेकर आई थी। तो ये देखिए सारे मैंने फिल कर दिए हैं कुशन, और रूही ने भी मेरी हेल्प करवाई है। और बस इसके बाद मैं फिर सोफो के कवर जो है वो कटिंग करूंगी उनके साइज के हिसाब से, क्योंकि वो पूरा 10-10 पीस के 2 सेट है, तो उनको मैं साइज के हिसाब से अब कटिंग कर दूंगी। देखिए जितने पीस मुझे काटने थे वो मैंने लगभग काट लिए हैं, और अब मैं बस इनको बिछा भी दूंगी। पुराने कवर मैं उतार दूंगी, धुल जाएंगे, और उसके बाद मैं बस फिर जो नए कवर हैं वो बिछा दूंगी। मेरे सोफों का कवर का जो सोफों का कलर है वो महरूम ही है, तो मैं इसीलिए जो कुछ ये कवर है वो भी महरूम ही लेके आई थी मैं। और बिछाने के बाद ये सुंदर भी लग रहे हैं। तो आज जो मतलब घर है वो कुछ हद तक तैयार हो जाएगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही कि हाँ भाई इसको सेट रखूँ करके है सारा कुछ, लेकिन वही है कि देखिए जी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। कुछ चीज़ किसी को पसंद आती है, कुछ चीज़ किसी को नहीं पसंद आती है। हम भी कोशिश करते हैं कि भाई घर में कंफर्टेबल हो के रहे, सामान भी रखें या कुछ भी करें तो हम कंफर्टेबल हो के रहें। तो खैर जी देखिए बस यहाँ पे कवर सारे मैंने बिछा दिए हैं। अब जो कुशन रखे हैं वो भी मैं रख दूंगी इन पे। और गोल्डन कलर के ही कुशन थे, मैं इनके साथ ही मैचिंग करके लाई थी, क्योंकि इनमें कवर में जो सोफे के कवर है ना, इनमें गोल्डन सा कलर था, और जो टेबल कवर है वो भी गोल्डन कवर कलर का ही है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने रख दिए हैं, और ये बच गए थे, इसके 4 कवर बच गए थे। तो और वो भी यूज आ जाएंगे, क्योंकि जो वो एक सोफा कम बेड होता है ना वो हमने मंगवाया हुआ है ऑनलाइन। तो वो बड़े वाला ही है पूरा 6x6 का, तो उसको मतलब रात को तो उसको बिछा के लेट जाओ, लेकिन दिन में वो है कि सोफे की तरह उसको यूज करेंगे तो उस पे बिछाने के काम आ जाएगा। ये देखिए मैट भी मैंने बिछा दी, और मैट भी मेरी कवर के साथ मैच हो रही है। तो यहाँ पे टेबल मैंने रख दिया सेंटर में, और जो ये इस पे कवर है ये ना मतलब लंबा तो बहुत है लेकिन इतना चौड़ा नहीं है प्रॉपर, मतलब शीशा भी पूरा इस पे ढक नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा सा साइडों में से निकल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये हो गया है सेट मेरा इधर की साइड, और अब जो बचे हुए एरिया है वहां पे लगाने हैं मुझे पर्दे, तो वो लगा दूंगी मैं। तो ये ब्लू वाले ही पर्दे मैं लगाऊंगी यहाँ पे इस वाली साइड। तो ये देखिए अब मैं लेके आ रही थी कुर्सी, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा, हमने ऊपर तक के पर्दे लगवा रखे हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो कुर्सी और कुर्सी के ऊपर एक छोटी सी मुड्डी वो मैं लेके आई थी, और ये मैं पर्दे लगा दे रही हूँ। ये मैंने ध्यान यूं नहीं दिया कि ये सारे पर्दे, क्योंकि जहाँ जब हम हुड्डा में रहते थे तो वहाँ के हिसाब से पर्दे कट मतलब वो करे थे फोल्ड। तो ये सारे जहाँ ऊपर तक के पर्दे लगे हुए थे, वो रोड लगी हुई थी वहां पे पूरे पूरे पर्दे थे, जहाँ पे नीचे वाली रोड लगी हुई थी वहां पे ये थोड़े फोल्ड हो रखे थे। अब ये जब मैंने लगाए तब मैंने देखा नहीं, जब लगने के बाद ये लटके नीचे तब मैंने देखा कि भाई कुछ तो बड़े हैं और कुछ छोटे, ये देखिए। और मैं सोच रही, मैंने कहा बता मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। एक तो ठीक था, बाकी 2 ऊंचे थे, तो फिर मैंने पुराने जो और बच रहे थे इसमें मैंने वो निकाल लिए। मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं, अगर ये भी सेट मतलब ये मिक्स हो जाएं, पर ये सारे सेम ही उसके थे। तो फिर मैंने क्या किया कि जो ये दूसरे पर्दे थे ना जो छोटे हैं, इनमें सिलाई लगी हुई थी नीचे, तो मैंने वो सिलाई खोल दी। तो सिलाई खोलने के बाद ये सारे पर्दे फिर इक्वल हो गए थे। तो ये इन पर्दों का कपड़ा इस तरीके का है कि मतलब इनकी ना शाइनिंग नहीं खत्म होती, जितना इन्हें धुल लो जितना मर्जी कुछ कर लो इनकी शाइनिंग नहीं खत्म होती।
तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब जो है ये पर्दे वापस एक साइज के करके मैं चेक कर रही हूँ कि सारे एक साइज के हैं क्या। जो छोटा बड़ा लग रहा है उसको मैं करके लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे पर्दे मैं एक दूसरे में करके लगा दूंगी और बस इधर वाले पर्दे भी जो है मेरे लग जाएंगे। बीच वाले पर्दे का ये भी है कि उस उधर वाली साइड का फिर कुछ नहीं दिखता, आराम से बीच में इसको करो और उधर से सारा हो जाता है। तो जी लीजिए, ये वाले पर्दे भी मेरे लग गए हैं। तो इधर का एरिया मेरा लगभग हो गया है पूरा। और ये देखिए, मैं देख रही हूँ, मैं ना कैमरे में जाके देखती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही। कई बार होता है ना कि हम सामने से देखते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बैक मतलब कैमरे में जाके देखते हैं ना तो हमें पता लगता है। और ये देखिए, मैंने ना टीवी भी चला रखा क्योंकि अब टीवी में केबल लग गया ना, कनेक्शन लग गया। तो ये पिक्चर आ रही थी, कोई मूवी कौन सी थी भला, आईना करके मूवी थी ये जूही चावला की, अच्छी, इसके गाने अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये वाली भी आ रही थी, तो ये वाली पिक्चरें तो मैं देख लेती हूँ कभी कभार, बाकी तो इतनी मैं देखती नहीं, आजकल की तो बिल्कुल भी नहीं देखती। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरा हो गया है बिल्कुल सेट यहाँ पे सामान, और जो फालतू रखा है वो भी मैं उठा दूंगी। और ये है मेरा जो इधर वाला ड्राइंग रूम है, इसका पूरा फुल। और कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अपने सपनों का घर बनाने की, सजाने की। बाकी आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी साफ़ सफाई करके मैं भी नहा धो के आ गई थी और 4 बज गए। ये देखो घड़ी में 4 बजने लग रहे, वैसे ये 10 मिनट आगे है लेकिन 4 बजने लग रहे। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा दूँ घर अपना। ये देखिए, इधर भी कर्टन्स लग गए, इधर ये लगे हैं सोफ़े, ये बिछ गई है टेबल, नीचे मैट बिछा दी मैंने, और इधर ये हो गया है दीवान। अभी 100 पीस वगैरह लगाने रह रहे, उन्हें मैं लगाऊंगी बाद में आराम से। और इस वाली साइड पे कर्टन्स लग गए और बच्चों ने आ जाके कर दिए बराबर। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के साथ ही यही है कि कितना भी कर लो ये फिर ऐसा कर देते हैं कि जैसे कुछ किया ही ना हो। क्या कर रही है तू? तो ये इधर लग गए हैं कर्टन्स और ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम रेडी। ये देखिए कैसा लग रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं इधर वाली साइड, क्योंकि मैंने इधर भी क्लीनिंग की थी। और ये दीवान मैंने यहाँ पे लगाया है बेड अभी, क्योंकि रैक बनने के लिए दी हैं पीयू के डैडी ने, अभी बनने के लिए रखी नहीं गई है, मतलब आई नहीं है। तो फिर ये सारे के सारे रैक में रखे जाएंगे। मंदिर आप लोग कह ही रहे थे कि बाहर रख दो, तो यहाँ पे मैंने मंदिर रख दिया और इधर कान्हा जी का सामान हो गया। तो ये हो गया हमारा मंदिर। इधर वाली साइड ये दीवान पड़ा ही है, ये जो सोफे वाली 2 सीट्स हैं मैंने इसी के बराबर में रख दी। और किचन तो खैर अभी है ही। इस वाले रूम में आते हैं तो यहाँ पे ये वाला रूम अभी है ऐसे। इधर ये पीयू के डैडी ने अपनी पेटी लगाई, वो अलमारी बच्चों वाली है कपड़ों की, शीशा इसी में ही है। ये खड़ी हैं दोनों डमी, बाद में जैसे ज़रूरत होगी इनकी हो जाएगा। और इधर वाली साइड रखी है सिलाई मशीन, क्योंकि बाद में जब वो रैक आएंगी ना तो वो यहीं पे ही रखी जाएंगी, इसी ही साइड रैक आएगी जब। तो ये देखिए ये वाला रूम हो गया है ऐसे रेडी। और ये लग गए हैं कर्टन्स। उसके बाद ये वाला रूम है, तो ये तकरीबन बच्चों का ही रूम सा हो गया। ये देखिए बैग इतने में फैला दिए इन्होंने, वो रख रखी चप्पलें वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेड हो गया, ये इनकी टेबल होगी। और इस वाली साइड यहाँ पे ये होगी है स्टोर में 2 अलमारियाँ रख दी हमने, एक वो जो वैसे वाली थी वो भी, और ये सामने की साइड यहाँ पे टेबल रख के बिस्तर रख दिए। उस वाली अलमारी में इतना सामान रखना नहीं होता, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इस वाली में होता है, तो वो है कि हटा देंगे। तो ये हो गया सामने से पर्दा बंद। तो इस तरीके से ये देखिए ये वाला बेड हो गया ऐसे। तो जी ये हुआ। और बस बाकी अभी जो डेकोरेटिव से आइटम है वो लगाने रह रहे हैं अभी सारे में। और ये पीहू हर बनाने लग रही हैं चाय। और ये देखिए ये बैठा है गधा। तो ये बन गई चाय, तो हाँ अभी गई मेरी तो चाय। चलिए जी चाय पी लेते हैं। वो बैठे हैं कान्हा जी वहाँ पे, नहा धो के बैठ गए थे सुबह। कान्हा जी पीहू रुई ने सुबह ही नहला दिया था इनको। ये देखिए तो इनकी टेबल भी मैंने यहीं पे ही लगा दी, क्योंकि अब ज़्यादातर यहीं पे ही रहा जाएगा, तो इस वजह से। तो जी चलिए खैर
अब मैं पी लेती हूँ पहले चाय और फिर देखती हूँ मैं और क्या काम करना मुझे अभी।